मैं शाज़ियत रहमान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में आज मैदान लगेगा। सूबाई असम्बली में पोलिंग का अमल 11 बजे शुरू होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन जमातों के रजू करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों के अरकान की हल्फ बर्दारी से सूबाई असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। PTI के 5 में से 4 बाकी रुकन सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वकास औरकज़ई को मना लिया। वकास औरकज़ई ने कहा कि फ़ैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं, ये बानी का हुक्म और नज़रिए से वफादारी का इजहार है। सीटें वक्ती होती हैं, नज़रिया हमेशा रहता है। अली अमीन गंडापुर का वकास औरकज़ई के ऐलान का खैर मकदम, कहा कि ये नज़रियाती सियासत की आला मिसाल है। मैं कहता हूँ डर्टी ट्रेडिंग घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला। कहते हैं अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहदा किया। ऐसा ना होता तो डोंकी ट्रेडिंग होती, इसलिए फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएं। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है, जिस चीफ जस्टिस के ओटे की सेरेमनी में इसी मेरे दाएँ साइड पर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिया। मैंने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। आइन की खिलाफ वर्जी PTI ने की। कोरम की निशानदही नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कोशिश होगी कि कुछ 6 से 7 अरकान को मुंतखब कराएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद थे, उनसे मुशावरत करेंगे। KP के स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया। ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है। KP में जो इस वक्त सूरत हाल है और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है। स्पीकर KP ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका और कोरम का मसला मनसूबाबंदी से बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई हैं। ये अरबपति गोलों को लोते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्दअमल आता है। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सीटें बेची जाती हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आइनी जुर्म है। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात आज होंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम, खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी ममनू करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता खिलाफ जारी कर दिया। सेनेट की सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डूंगा गली में अहम मुलाकात। सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से राबतों पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के सियासी इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाएगा।
सैलाब से मुतासरा अवाम का जानी माली नुकसानात का सर्वे करा कर ही उन्हें माकूल के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान वज़ीर ख़ारजा सराजुद्दीन हक्कानी की मुलाकात। काबुल में वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों की वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा के इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। बर्मिंघम में होने वाला वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का मैच मनसूख हुआ। बूम बूम अफरीदी भारतीयों के आसाब पर सवार। भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह का शाहिद अफरीदी पर एतराज़। कहा शाहिद अफरीदी मैच खेलें, ना ही ग्राउंड में नजर आएं। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल कर दिया गया। खातून और मर्द को सरेआम गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस, वाक़ई की तहकीकात और मुलविस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना असद ज़िक्र कासमी, मौलाना ताहिर अकील अवान और दीगर का मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अदाकार और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के पोशीदा पहलुओं से पर्दा हटने लगा। मोबाइल डाटा की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक का था। हुमैरा की स्टाइलिश दानिश मकसूद ने 5 फरवरी को गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट की थी। दानिश मकसूद के मुताबिक पोस्ट के बाद लास्ट सीन भी नजर आना बंद हो गया। अजरक नंबर प्लेट की आड़ में नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया, दीगर शहरों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को बहुत वक्त दे दिया। सिंध के लोगों का लावा पक रहा है। इमारत गिरने पर सईद गनी इस्तीफा दें, मुकदमे में वज़ीर बल्दियात को भी शामिल करना चाहिए। एमक्यूएम आज भी नफरत की खौल में बंद है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। गनहोर खान इसरान ने कहा कि फारूक सत्तार और उनके एमक्यूएम का माजी कराची के अवाम से छुपा नहीं। लाकानूनियत, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का तोहफा देने वाले आज सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। अजरक बहाना है। ये लोग जानते हैं कि जदीद नंबर प्लेट से जराइम पेश अनासर की शनाख्त और गिरफ्त मुमकिन होगी। मखदूश इमारतों पर इस्तीफे का मुतालबा मज़ाहिका खेज़ सियासी ड्रामा है। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची पर बादलों के डेरे, मलीर, गुलिस्तानी, जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बारिशें। सखर, शिकारपुर, हैदराबाद, कंदकोट और नौशहरा फिरोज समेत गिरद नवाह में भी बादल खूब बरसे। नवाबशाह में बारिश से जल्द हलेक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब। दादू में बारिश से गरज चमक। पानी की सतह 4 फुट बुलंद। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल का आज से आगाज। 25 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तंजामिया समेत मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नाला लई के अतराफ की बस्तियाँ खाली कराने का फैसला। बरसाती नालों में नहाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज होने से तबाहकारियाँ। चश्मा वैराज के सारे इलाकों में दरिया कटाव। पानी घरों और फसलों में दाखिल। मुतासरीन के महफूज मकाम पर मुंतकिली। शेरशाह सूरी रोड पर दरिया कटाव से चंद गज के फासले पर ही लिया में 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर आब हैं। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो चुकी। बहावल नगर में दरिया सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद। दरिया कटाव से फसलें बर्बाद। फिरोजवाला में नाला ओवर और फ्लो पर जा गिरा। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेर आब।